हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके टेक्निकल और मैं मनोज कुमार। आज हम बात करेंगे कि आप सिर्फ जस्ट वन क्लिक से किसी भी प्रॉपर्टी का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। जी हाँ, वन क्लिक से मतलब हम वन क्लिक करेंगे, किसी भी शेप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी शेप का प्लॉट हो, आप उसका जस्ट वन क्लिक से एरिया निकाल पाएंगे। चलते हैं सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चार टाइप के मैंने प्लॉट यहाँ ऑलरेडी बना रखे हैं। एक 15 बाय 30 का है यहाँ पर, एक ये 20 बाय 45 का है और दो इरेगुलर शेप में है। एक थोड़ा छोटा शेप है इरेगुलर और एक थोड़ा काफ़ी बड़ा एरिया है इरेगुलर शेप में ही। तो ये दोनों तो सिंपल हैं, तो ये एरिया भी हम निकालेंगे। बट ये थोड़ा इरेगुलर शेप है ये भी, तो इन दोनों का भी एरिया निकालेंगे और स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर मीटर तीनों में कन्वर्ट करेंगे इसे। जो हमारा ऑटोकैड एरिया निकाल के देगा वो स्क्वायर फीट में निकाल के देगा। स्क्वायर फीट से ही इजीली हम बहुत स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम चलते हैं इस वाले प्लॉट पर। ये 15 बाय 30 का मेरा प्लॉट है। इसका एरिया निकालने के लिए फर्स्ट क्या होगा कि मेरे पास ये 4 सिंगल लाइन है। बट जब भी मुझे एरिया निकालना है उसके लिए मुझे पहले से पॉली लाइन बनाना पड़ेगा। पॉली लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार और इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ डायमेंशन को। अब इसे पॉली लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसकी बाउंड्री बाउंड्री इसकी बनाने के लिए BO एंटर। जब मुझे एक पिक पॉइंट करना है, यहाँ से पिक करना है पॉइंट, देन इस पे सेंटर में क्लिक करना है, देन एंटर प्रेस करना है। अब ये पॉली लाइन बन चुकी है। जैसे यहाँ पर मेरी ये सिंगल लाइन थी, ये सिंगल लाइन थी, देन ये भी एंड ये दोनों भी। बट यहाँ पर ये एंटायर एक सिंगल लाइन है जो कि इसे हम पॉली लाइन भी बोल सकते हैं। तो इसे हम मूव भी कर सकते हैं कहीं पर। इस तरह ये दो डिफरेंट लाइन बन जाती हैं। ये दो डिफरेंट ब्लॉक बन गए। ये तो सिंगल लाइन ही है बट वो मेरा एक पॉली लाइन बन के बाउंड्री बन के अलग आ चुकी है। दूसरा हम इसे रीजन के थ्रू से भी करते हैं कि रीजन कैसे होता है। यही मेरी एक लाइन है, मैं इसी को रीजन बनाना चाहता हूँ। तो करना क्या है, REG एंटर, सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट इस तरह, ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है, इसे सेलेक्ट करना है, देन एंटर प्रेस करना है। अब ये मेरी इसकी पॉली लाइन बन चुकी है। बट ये कॉपी जब मैं करूँगा, ये इसी को हुआ है कॉपी नहीं, मूव जब करूँगा इसे मैं, तो ये वही ऑब्जेक्ट बाउंड्री बन चुका है। जबकि जब मैंने बाउंड्री बनाई थी तो वो एक डिफरेंट पार्ट बना था। ऑब्जेक्ट मेरा सेम इस था बट एक डिफरेंट पार्ट बन चुका था। यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था उसी को उसने बाउंड्री बना दी। अब मैं इसे एरिया निकालता हूँ। जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे कि एक सिंगल क्लिक पे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। 15 बाय 30 का प्लॉट है, ये तो हम जानते ही हैं। मुझे एरिया निकालने के लिए करना क्या है, इसमें A एंटर करना है, A देन अगेन A। यहाँ कमेंट सेक्शन में मैंने दिखाया अभी ये A 2 बार प्रेस करा है, देन एंटर। अब ये यहाँ पर पूछता है ऑब्जेक्ट, एड एरिया, सब्सट्रैक्ट एरिया। मुझे ऑब्जेक्ट देखना है, O एंटर। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इस पर मुझे बस एक सिंगल क्लिक करना है माउस से। आप नीचे यहाँ पर देखेंगे कमेंट सेक्शन में एरिया इसने लगाया है 64800 स्क्वायर मीटर और 450 स्क्वायर फीट, यानी कि 450 स्क्वायर फीट। और पेरीमीटर इसने दिया है 90 फीट। पेरीमीटर मीन्स कि ये दोनों हमारी 15 फीट की थी और ये वाली लाइन हमारी 30 फीट की थी। अगर मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो मेरा 90 फीट आएगा। तो ऐड 15 + 15 30 + 30, तो ये मेरा टोटल 90 फीट आ जाएगा। तो ये है पेरीमीटर और एरिया इसका आ गया 450 स्क्वायर फीट। अब मैं बात कर रहा था कि इसको हम एरिया को कैसे निकालेंगे, स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर मीटर में। तो मैं यहाँ इसे एडिट कर लेता हूँ। स्क्वायर फीट आ गया मेरा 450 स्क्वायर फीट। अब मुझे स्क्वायर यार्ड निकालना है, तो ये मैं कैलकुलेटर यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या है कि 450 ये मेरा स्क्वायर फीट था, इसे डिवाइड करना है 9 से, देन इक्वल टू आपका 50 आ गया ये गज, यानी कि स्क्वायर यार्ड, यानी स्क्वायर यार्ड आ गया। तो यहाँ पर मैं इसे लिख देता हूँ 50
अब इसी को मुझे अगर स्क्वायर मीटर में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 450 डिवाइड बाय 10.764 देन इज इक्वल टू 41.80। तो जब भी मैं किसी स्क्वायर फीट को डिवाइड करूंगा 10.764 से तो वो मेरा स्क्वायर मीटर निकल कर आ जाएगा। तो ये तीनों एरिया मेरे इस प्लॉट के निकल चुके हैं। राइट, इस तरह बहुत ही सिंपल है। इसी तरह मैं अगर इस प्लॉट का निकालूं तो अब तो काफ़ी सिंपल है। एक प्लॉट का मैं निकाल के दिखा चुका हूँ, ये है मेरा। इसमें से ये मैं इरेज कर देता हूँ और ये भी इरेज कर देता हूँ। इसकी मुझे बाउंड्री बनानी है। फर्स्ट BO एंटर, पिक करना है पॉइंट, पिक करा देन एंटर। बाउंड्री मेरी बन चुकी है, ये रही। और अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। वही AA एंटर, ऑब्जेक्ट करना है O एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखोगे नीचे 129600 स्क्वायर इंच एंड 900 स्क्वायर फीट और हमारी पेरीमीटर 130 फीट। तो वही जो इसका एरिया आया हमारा 900 स्क्वायर फीट आया। तो यहाँ भी हम उसे ऐसे ही सेम इस कैलकुलेट कर सकते हैं। 900 तो हो गया हमारा स्क्वायर फीट, और स्क्वायर यार्ड निकालने के लिए वो या आपको कैलकुलेटर करना पड़ेगा या आपको देखना पड़ेगा कि 900 को जब मैं डिवाइड करूँगा 9 से तो 100 स्क्वायर फीट आ जाएगा, 100 स्क्वायर यार्ड सॉरी। और 900 को जब मैं डिवाइड करूँगा 900 डिवाइड बाय 10.764 ये आ जाएगा 83.61, राइट, 83.61। और ये आ गया था मेरा 100 स्क्वायर यार्ड, राइट। अब ये तो थे बहुत ही सिंपल। अब मैं बात करता हूँ रेगुलर शेप। क्या रेगुलर शेप में कोई डिफरेंट मेथड है? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हमें इसकी भी जस्ट एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। बाउंड्री बनाने के लिए सेम विजिट वही करना पड़ेगा। अब ये डिफरेंट लाइन है 4 मेरी। बाउंड्री बनाने के लिए मुझे क्या करना है, वो BO एंटर करना है। उसके बाद वो पूछता है पिक अ पॉइंट, तो एक पॉइंट पिक करना है हमें। उसके लिए मैं यहाँ पर करता हूँ, पिक करता हूँ एक पॉइंट, ये कर लिया, देन एंटर। और इसे यहाँ से हल्का सा मूव कर लेता हूँ ताकि ये मेरी बाउंड्री अलग है, ये लाइंस मेरी अलग है। अब मुझे एरिया निकालना है, AA एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, O एंटर, देन दिस। अब यहाँ पर आप देखोगे स्क्वायर इंच में भी आ गया है, स्क्वायर फीट में भी आ गया है। स्क्वायर फीट मेरा कितना है, 546.63। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ 546.63 स्क्वायर फीट। देन इसे वही कि 9 से डिवाइड करूँगा तो मेरा ये स्क्वायर यार्ड में आ जाएगा। 546.63 डिवाइड बाय 9, 60.73। यहाँ मैं ऐसे नोट कर देता हूँ 60.73, ये स्क्वायर यार्ड हो गया। अब इसे स्क्वायर मीटर में निकालना है तो आपको वही करना पड़ेगा, 546.63 डिवाइड बाय 10.764 इज इक्वल टू 50.78। 50.78 ये आ गया स्क्वायर मीटर। तो इसी तरह ये इसका एरिया निकल के आ गया हमारे पास। ये सिंपल था ये भी। तो हम अब बात करते हैं इस वाले एरिया को निकालने पे। ये जो इरेगुलर शेप का है एक प्लॉट पूरा, इसे हम एग्रीकल्चर लैंड या अदर कोई भी इरेगुलर शेप की प्रॉपर्टी हो सकती है, कितनी भी बड़ी हो सकती है। बस आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में कितने फिट की वो डायरेक्शन है, बस इतना पता होना चाहिए और आपको बहुत ईजी तरह से उसका एरिया फाउंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपको वही सेम मेथड है। तो इसको मैं पहले एक बाउंड्री बना देता हूँ, यानी कि पॉली लाइन। पॉली लाइन बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है, BO एंटर, पिक करना है एक पॉइंट, ये पिक करा है, देन एंटर। अब ये इसकी पॉली लाइन बन चुकी है। अब इसका एरिया हम निकाल लेते हैं। तो AA एंटर, O एंटर, ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर
7945.98। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ नोट कर देता हूँ, 7945.98 स्क्वायर फीट। और बहुत ही इजी तरीका है, जैसे मैंने बताया था आपको स्क्वायर यार्ड कैसे निकालना है, स्क्वायर फीट कैसे, मीटर कैसे निकालना है, तो वही कैलकुलेटर मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आप 7945.98 को 10.764 से डिवाइड करेंगे तो आपका स्क्वायर मीटर आ जाएगा। यहाँ मैं इसे नोट कर देता हूँ, 738.19। अगर इसे स्क्वायर यार्ड में निकालना है तो मुझे पहले स्क्वायर फीट यहाँ नोट करना पड़ेगा, 7945.98 डिवाइड बाय 9, यह आ जाएगा 882.88। तो यहाँ मैं नोट कर देता हूँ ये भी 882.88। तो इसी तरह आप किसी भी प्रॉपर्टी का एरिया, किसी भी शेप में हो वो प्रॉपर्टी, किसी भी या खाली लैंड हो, बस आपको उसके डायमेंशन पता होनी चाहिए और बहुत इजी तरह से आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपने देखा था यहाँ 50 गज का हमने निकाला था, ये 100 गज का यहाँ पर निकाला है। ये एक इरेगुलर शेप का सिर्फ एक 60 गज का प्लॉट था और ये काफ़ी बड़ा प्लॉट था हमारा, 882 स्क्वायर यार्ड का। तो इस तरह आप यहाँ पर कोई भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी का एरिया निकलवाना है, किसी भी शेप, किसी भी साइज में, कैसी भी प्रॉपर्टी है, तो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका एरिया आपको जरूर निकाल के दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन